भाई इंटरनेट पर कुछ दिनों से ना कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ है, बवाल मचा हुआ है। सान्या मल्होत्रा की मूवी मिसेस क्या रिलीज हुई, कुछ मर्दों के तो होश ही उड़ गए। अब एक्स पर ऐसे ऐसे ज्ञान के पिटारे खुल रहे हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यार। वो लड़के जो ट्विटर और लड़कियों के डीएम में घुस घुस कर हाय हेलो कैसी हो ऐसे ऐसे मैसेज करते थे, वो हमारे समाज की सुरक्षा के लिए ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मूवी सीधा हमारे घरेलू पैट्रियार्की पर हमला कर रही है। सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन SIFF जैसे जो ग्रुप्स है ना, इन्होंने तो ट्विटर पर ट्वीट की बौछार लगा दी है भाई। मानो कि ये कोई मूवी नहीं है, राष्ट्रीय संकट आ चुका है हमारे देश पे। और कमाल की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो एनिमल के समय सिर्फ ये तो मूवी है भावुक क्यों हो रहे हो यही कह रहे थे, और अब मिसेस के टाइम पर हाइपर एक्टिवेशन के मोड में आ चुके हैं भाई। डबल ढोलकी टाइप लोग, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, इन लोगों के विचार वैसे तो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कंपैरिजन हो ही रहा है तो चलो बात करते हैं इस मुद्दे पर। तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या ही दिखा दिया मिसेस ने, ऐसा क्या ही कर दिया, क्या है इस मूवी में। जिन्होंने अभी तक मिसेस नहीं देखी है, ZEE5 पर जाकर देख लो। मिसेस की कहानी एक शादीशुदा महिला के बारे में है जो समाज की बनाई हुई पैट्रियार्की की चक्की में पिस रही है। बेसिकली जैसे ही तुम उससे शादी करते हो तो तुम्हें ना सिर्फ एक चीज के लिए लायक समझा जाता है, और वो है खाना। वो तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती, लेकिन तुम उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखोगे। अच्छा खाना बनाना, मेहमानों के सामने इज्जत से बात करना, और गलती से भी अगर उसने ये कह दिया कि डांस करना मेरी हॉबी है और इससे मैं अपने करियर में बदलना चाहती हूँ, तो मजाक उड़ाया जाता है भाई, लिटरली। मैं डांसर हूँ। हॉबी को जॉब कौन बनाता है? सीरियसली बता रही हूँ मैं तुम्हें, करियर थोड़ी बना सकती है यार। अगर डांस के लिए, हॉबी के लिए चली भी गई तो 1-2 साल में तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो पैदा करने हैं। मतलब जब मैं इस मूवी को देख रही थी ना, तो मेरा खून खोल रहा था। एक के बाद एक किचन के काम करती जा रही है, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है यार। तुम घर में बैठे हो, मालिशें करा रहे हो, आराम कर रहे हो, और ये सारी चीजें करते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई तुम पहले उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे, और फिर जब तुम रात को घर आते हो तो तुम उसे कहते हो कि भाई तुम घर में ही तो रहती हो, क्या करती हो। सुबह 4:30 बजे उठती है वो, और 11 बजे तक किचन में खाना ही बना रही होती है। हर टाइम की 3 सब्जियां पक रही होती है, सिलबट्टे पर चटनियां बन रही होती है। ये काम करती है वो दिन भर। इस घर में रहना है तो उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसे ये मूवी आई तो कुछ लोगों को दिक्कत हो गई कि इतना सच कैसे दिखा दिया, इतनी मिर्ची लग गई कि क्या ही बताऊं भैया। ये सारी चीजें देखने के बाद ट्विटर पर, लिंक्डइन पर ये मूवी देखने के बाद सब लड़कियों ने सपोर्ट किया, इसे हॉरर मूवी तक कह दिया। सबका दिमाग खराब हुआ कि हाँ यार ये सारी चीजें तो होती है। लेकिन वहीं SIFF ने ये कहा कि मिसेस जैसी मूवीज समाज में पुरुषों के खिलाफ जहर घोल रही हैं। अरे भैया, मर्दों को एक खतरा एक मूवी से। लेकिन जब एनिमल आई थी तब में किसी ने आकर कुछ नहीं कहा, कोई टेंशन नहीं हुई। वाह रे हिपोक्रेसी वाह। जब एनिमल रिलीज हुई थी तो पूरी दुनिया ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ वो लोग खड़े हुए थे जो रणवीर कपूर के क्रूर, हिंसक, पॉजिटिव रोल को देखकर तालियां पीट रहे थे भाई, तालियां। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हुए थे जो इसे टॉक्सिक चीजें बता रहे थे। लेकिन तब एनिमल के बारे में लोगों ने ये कहा कि ये एक मूवी है, इसे मूवी की तरह लो, आर्ट को आर्ट रहने दो, हर चीज में एजेंडा मत ढूंढो, ये तो सिर्फ एक फिक्शन कैरेक्टर है, फिक्शन को फिक्शन ही रहने दो। ये सब चीजें हमें कहने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसी चीजें हमें पहले नहीं देखने को मिली है। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और भी बहुत सारी मूवीज आई है जहां पर इस तरीके की चीजें दिखी है और उन पर लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई बवाल नहीं किया, उसे आर्ट कहकर सबको शांत रहने के लिए सलाह दी गई। लेकिन अब जब मिसेज आई है तो वही लोग परिवार बचाओ के मिशन पर निकल पड़े हैं। मतलब एक हीरो जो इस तरीके से अपनी टॉक्सिक चीजें दिखाता है, औरतों पर हिंसा करे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब वो सिर्फ एक मूवी है। लेकिन जब कोई महिलाओं के लिए आवाज उठाए तब भाई ये गलत मैसेज दे रही है, हमारे परिवार को तोड़ देगी, ऐसी मूवी बननी नहीं चाहिए थी। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तब कहाँ जाते हैं सारे लोग, ये सारी अथॉरिटीज, जब विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। बॉलीवुड का कोई भी गाना उठाकर देख लो, आज की डेट में कोई भी आइटम सॉन्ग हो, कैमरा एंगल इस तरीके से लिए जाते हैं कि देखने वाले का एक बार मुंह शर्म से लाल पीला हो जाता है। डाकू महाराज का ये स्टेप देख लो,
इस गाने में क्या हुआ है उर्वशी के साथ? क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है? और इतना ही नहीं, तमन्ना भाटिया का आज की रात और तृप्ति डिमरी के साथ तो जब से आई ऑब्जेक्टिफिकेशन होता ही जा रहा है यार। मतलब ये सारी चीजें तब क्यों नहीं उठाई जाती जब औरतों के साथ चीजें होती है, लेकिन जब हमारी सच्चाई दिखाने के लिए एक मूवी बन गई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि समाज को बर्बाद कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एनिमल जैसी मूवीज से कुछ मेल पर्सन अपनी पावरफुल फैंटेसी को दिखाते हैं, जहां मर्द बिल्कुल बेलगाम राजा होता है और औरतें या तो उनकी जागीर होती है या फिर उनकी दुश्मन हो जाती है। लेकिन मिसेस ये सब कुछ झूठ को तोड़ देती है। ये दिखाती है कि पैट्रियार्की प्रोटेक्शन नहीं बल्कि कैद है, और यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है। अगर एनिमल सिर्फ सिनेमा है तो मिसेस भी सिनेमा है यार। लेकिन अगर मिसेस से आपकी रातों की नींद उड़ रही है तो भाई मूवी में बहुत गहराइयां दिखाई गई है जो आपसे झेला नहीं जा रहा है। तो आखिरकार कौन जीता कौन हारा? वो लोग जो एनिमल को ये कहते थे कि ये तो सिर्फ एक मूवी ही है, ये वाला नारा लगाया था और आप खुद उसी ट्रैप में फंस गए हैं। क्योंकि अगर मिसेस भी सिर्फ एक मूवी है तो इससे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई? भाई मूवीज ना समाज का हिस्सा होती है, समाज से अलग कुछ नहीं है। अगर एनिमल में वो सब दिखाया जा सकता है तो मिसेस भी औरतों की रियलिटी दिखाने का हक रखती है यार। इसीलिए अगली बार जब कोई बोले कि बस यार ये तो सिर्फ एक मूवी है, तो कहना कि हाँ भाई मिसेस भी सिर्फ एक मूवी ही थी, और ठंडी सांस लेना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तुम इस मुद्दे पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और हाँ ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना। अच्छा कंटेंट बनाती हूँ तुम्हारे लिए।